हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम 7.2 और 7.3 को पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस्ड है थ्योरम 7.2 और 7.3 के ऊपर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन एन आइसोस्केलर ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, आइसोस्केलर ट्रायंगल दे रखा है। इसका मतलब हम एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया, ये है एक आइसोस्केलर ट्रायंगल, ठीक है। और एबीसी है तो ए बी सी विद ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। The bisector of angle A and angle C intersect each other at O. B का बाइसेक्टर और A का बाइसेक्टर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, O पॉइंट पर। मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है, ठीक है। ज्वाइन A टू O प्लस A से लेकर O तक हमें ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें प्रूफ करना है कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर सी तक कैसा है, बराबर है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड हमें प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे आंसर में, गिवन क्या है। फर्स्ट आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है इसको जरूर लिखें, ठीक है ना। हमें गिवन है ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी, आइसोस्केलर है। तो आइसोस्केलर की दो सेम साइड कैसी रहती है, बिल्कुल एकदम सेम रहती है, यानी कि ए बी बराबर ए सी। दो साइडें कैसी हैं, सेम होती हैं आइसोस्केलर की। तो ए बी और ए सी दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर, वो भी जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है। एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं, बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर है, यानी कि ओ से लेकर बी तक की जो लाइन है ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। ओ से लेकर सी तक की लाइन एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि दो बराबर एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी दो बराबर एंगल बन रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। आप यहाँ पर एक्स वाई डब्ल्यू जेड कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ओ बी कैसा है, बराबर ओ सी के, ठीक है। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने में हमें क्या पता लगेगा कि ए बी और ए सी कैसे हैं, दोनों बराबर, यानी कि हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज आ आइसोस्केलस ट्रायंगल। कैसा है, ट्रायंगल है। तो ए बी बराबर ए सी है जो कि गिवन है और साइड है, ठीक है। या साइड लिखो ना लिखो बात बराबर है, साइड लिख भी देते हैं, चलिए ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। क्यों बराबर है, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल टू अपोजिट साइड, या अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड इन अ ट्रायंगल इज इक्वल। कैसी रहती है, इक्वल रहती है। प्लस देखिए ओ से लेकर बी तक कैसी है, बाइसेक्टर है, यानी कि ये भी बाइसेक्टर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। और हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं
कि हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। हाफ करना है, ठीक है ना। तो हाफ करने के लिए हमने हाफ किसका कर दिया है, एंगल बी का हाफ कर दिया, एंगल सी का हाफ कर दिया। तो एंगल बी का हाफ करने पर हमें दो चीजें मिल जाएंगी, क्या क्या हमें मिल सकता है, एंगल ए भी मिलेगा, एंगल 1 भी मिलेगा, एंगल 2 भी मिलेगा, एंगल 3 भी मिलेगा, एंगल 4 भी मिलेगा। बट हमें कंसीडर कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कंसीडर कौन सा कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं और ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एक नीचे वाले एंगल दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। कैसा मिल गया है हमें, एंगल मिल गया है, यानी कि साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल रूल से ये हमारे पास कैसा हो गया है, पूरा ट्रायंगल प्रूफ हो गया है, ठीक है। पूरा ट्रायंगल कैसा हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया है एंगल साइड एंगल रूल से। यहां पर हमने कोई भी दो ट्रायंगल को कंसीडर बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि भाई ये देखिए आप कि जब O से लेकर B तक और O से लेकर C तक कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में पूरे एक आइसोस्केलन ट्रायंगल में एक साइड बराबर मिल गई है, ठीक है। ये वाली साइडें भी बराबर मिल गई हैं क्योंकि एंगल बराबर हो गए, और दोनों ही एंगल बराबर हो गए हैं। एक तो एंगल पूरा बी को कंसीडर कर लिया, एक एंगल पूरा सी को कंसीडर कर लिया, प्लस हमने एंगल 2 और एंगल 3 यानी कि हाफ ऑफ एंगल को भी कंसीडर कर लिया। तो पूरा एंगल भी बराबर हो गया और आधे आधे एंगल भी बराबर हो गए, जिसकी वजह से ओ से लेकर बी और ओ से लेकर सी कैसे हो गए हैं, सीपी सीटी रूल के अकॉर्डिंग कैसे हो गए हैं हमारे पास, सीपी सीटी रूल के अकॉर्डिंग कैसे हो गए हैं हमारे पास, प्रूफ हो गए, ठीक है। अब ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट साइड कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, और अपोजिट एंगल भी कैसे हैं, सेम है। और ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर सी तक भी साइडें कैसी हो गई, सेम हो गई। जब ये दोनों साइडें सेम हो गई हैं, ओ बी और ओ सी, तो ए से लेकर ओ तक की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो हमारे पास पहला प्रूफ हो गया, और सेकंड वाले में हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए प्रूव्ड। अब हमने कैसा कर दिया है, पहले ही इसको प्रूफ कर दिया है। और लॉजिकली बात है कि अगर दोनों ही ट्रायंगल कंसीडर हो गए, मान लेते हैं ए ओ बी को ले लो या ए ओ सी को ले लो, तो अपोजिट साइड भी कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ये वाली ट्रायंगल ओ से लेकर बी तक की साइड, ओ से लेकर सी तक की साइड भी सीपी सीटी रूल के अकॉर्डिंग बराबर हो गई है। एंगल बी और एंगल सी भी कैसे हो गए हैं, दोनों बराबर भी हो गए हैं। एंगल बी और एंगल सी भी कैसे हो गए, बराबर। तो जब दोनों ही ट्रायंगल बराबर हो गए हैं तो मिडिल वाली जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, या तो अपने आप बराबर हो जाएगी, इसको आप सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या मैं यहाँ पर एंड करके लिख दे रहा हूँ सीपीसीटी, ठीक है। दोनों कंडीशन से कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक बार ध्यान से समझ लीजिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर AD इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसी एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ऐसी एक लाइन यानी कि AD एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये यानी कि AD परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर ऑफ BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट यानी कि दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है। आपको शो करना है कि ABC कैसा है, एक आइसोस्केलन ट्राइंगल है। ABC कैसा है, एक आइसोस्केलन ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोस्केलन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि
दो साइडें एक ट्राइंगल की कैसी हो जाएंगी, दोनों बराबर, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी कैसे हैं, बराबर। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, गिवन लिखना। तो गिवन में क्या चीज दे रखी है, गिवन में पहले से ही दे रखा है कि BC को AD बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब BD बराबर कैसी है, DC के। प्रूफ क्या करना है आपको कि AB बराबर है AC के, AB AC के कैसे हैं, बराबर। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में आपको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले आपके पास गिवन है क्या, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है कि BD बराबर है DC के, गिवन है, बिल्कुल गिवन है, और साइड भी दे रखी है। दोनों ही ट्राइंगल में AD कैसी है, दोनों ही ट्राइंगल में AD कैसी है, बराबर है, यानी कि AD बराबर DA कैसी है, कॉमन है, और वो भी कैसी है, साइड है। थर्ड थिंग क्या है कि AD क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ईच 90 डिग्री। क्या बना रहे हैं, हर एक, ये भी 90 बना रहे हैं, ये भी 90 बना रहे हैं। यहाँ पर ईच 90 भी लिख सकते हैं या बोथ 90 भी लिख सकते हैं, दोनों चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ABC, ABD और ACD दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, किस रूल से, साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। और जब दो ट्राइंगल कोई भी कैसे हो जाते हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल कोई भी प्रूफ हो जाते हैं हमारे पास कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी यानी कि दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो अपने आप बराबर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा AC के, और यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और किससे बराबर हो जाएगा, CP CD से। ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। BD और DC आपको पहले से ही गिवन है, AB और AC आपको प्रूफ करना था, AB और AC आपको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने दो ट्राइंगल ले लिया। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ABD, और दूसरा ट्राइंगल है ACD। और दोनों ही ट्राइंगल में देखिए AD कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है, BD और DC कैसी है, पहले से ही गिवन है, और ADB और ADC कैसी हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, यानी कि हमें दो साइड मिल गई है और एक एंगल मिल गया, जिसकी वजह से ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कैसे हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास AB और AC CPCD रूल के अकॉर्डिंग कैसा हो गया है, सेम हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ABC इज एन आइसोस्केलन ट्राइंगल। ABC एक आइसोस्केलन ट्राइंगल है, इन विच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का बना रहे हो, विच इज एल्टीट्यूड, जो लाइनें 90 डिग्री का एंगल बना रही है उनको एल्टीट्यूड कहा जाता है। इन विच एल्टीट्यूड, जिसमें जो एल्टीट्यूड है BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB, AC और AB पर कैसे हैं, दोनों बराबर हैं रिस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि B से लेकर E और C से लेकर F कैसे हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी कि आपको गिवन लिखना है, और गिवन लिखते ही क्या निकल के आएगी कि आइसोस्केलन ट्राइंगल है, इसका मतलब कि AB बराबर हो जाएगा किसके, AC, ठीक है। AB AC के कैसा हो जाएगा, बराबर। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि BE बराबर हो जाएगा CF के, और इसका प्रूफ देखिए आप ध्यान से देखिएगा।
बी से लेकर ई और सी से लेकर एफ तक हमें प्रूफ करना है कि दोनों लाइनें सेम है, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एक बॉक्स बना रखा है, ये वाला बॉक्स, क्या ये वाला बॉक्स जो यहाँ बना है, क्या वो यहाँ पर अगर बना दे, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल में हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है और यहाँ पर बॉक्स बना है, यानी कि ये एंगल 90 का है, तो क्या ये एंगल 90 का नहीं होगा? डेफिनेटली 90 का होगा। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पर क्या कर दी है, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दिया, यानी कि एक एंगल बना दिया हमने, और ये एंगल कैसे हैं? 90 के, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, ये कंप्लीट पूरा एंगल है, यहाँ पर भी कंप्लीट पूरा एंगल है, और ये एंगल बी और एंगल सी को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। दिख ही रहा है हमें, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 लिख लें और यहाँ 2 लिख लें, यहाँ 3 लिख लें और यहाँ 4 लिख लें, तो अब ध्यान से समझिएगा आप इसका प्रूफ। अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन से? ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ए बी बराबर ए सी। कैसी है? गिवन है, यानी कि हमें साइड मिल गया, डेफिनेटली मिल गया। प्लस और क्या चीज़ है इसमें? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ मिलेगी, क्या? ए और ए, दोनों ही ट्राइंगल में क्या आ रहा है? ए एंगल कॉमन आ रहा है। बस लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए कि एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल सी ए एफ के, कॉमन है, यानी कि एंगल मिल गया हमें। तीसरी चीज़ क्या है? दोनों साइडें कैसी हैं? ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि बी और सी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर कर दें एंगल हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो हमें क्या मिलेगा? कि एंगल 1 बराबर एंगल 4। कैसे हो जाएंगे दोनों? इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल के साथ साथ कैसे हैं? अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट है। यहाँ पर आप अपोजिट लिख भी सकते हैं और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? एंगल। तो एंगल साइड या एंगल दोनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये वाले दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे पास? प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं ट्राइंगल ए सी एफ के। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसका मतलब, और किस रूल से हुए हैं? एंगल साइड रूल से हो गए, या आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल से भी हो गए हैं, बात एक ही है। जब दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में ही क्या चीज़ आ रही है? बी ई, देखिए आ रहा है बी ई, और क्या आ रहा है? सी एफ, देखिए क्या आ रहा है? सी एफ। दोनों कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे पार्ट्स। तो बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ, और किस रूल से होगा? सी पी सी टी रूल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपने सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं और पिछले वाले लास्ट लेक्चर्स सारे देखे हैं, तो मैंने हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट आई एक्सप्लेन इन वेरी मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाया है आपको, ठीक है। देखिए, इन दोनों ही ट्राइंगल में आप देख लीजिए क्या दिख रहा है? ए बी और ए सी कैसे हैं? दोनों बराबर। बी ई और सी एफ आपको कैसे करने हैं? प्रूफ करने हैं, क्योंकि बोथ एल्टीट्यूड कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। हालांकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देखिए, हमने दोनों ही ट्राइंगल ले लिए, जिन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है। हमने एक ट्राइंगल ले लिया है ए बी ई और दूसरा ले लिया है ए सी एफ।
हाँ, आप इसको किसी और दूसरे से भी तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसको प्रूव करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी और ए सी कैसे हैं दोनों, गिवन है। बी ए ई और सी ए एफ दोनों कैसे हैं, एंगल ए जिनमें कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हो जाएंगे दोनों, एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये वाली जो लाइन जा रही है ये कैसी है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को, यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी के अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर हमें कोई भी तीन चीज़ मिल गई है ट्राइंगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए बी ई में बी ई आ रहा है और ए सी एफ में सी एफ आ रहा है, और यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सीपीसीटी रूल से कैसे होंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल प्रूफ हो गए, ठीक है। एक बार समझिए और राइट डाउन करिए इसे। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग लगाइएगा और डायग्राम को जरूर देखिएगा। मैं अपने हर एक लेक्चर में यही कहता हूँ कि एक बार डायग्राम को अच्छे से देखिए, ठीक है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स किसे कहते हैं, इस तरीके की लाइंस जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसी लाइन देखिए, बी और ई कैसी लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किस पर, ए सी वाली लाइन पर। तो बी ई और सी एफ दोनों कैसे हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, किस पर, ए सी और ए बी पर, ए सी पर और ए बी पर, इक्वल है दोनों। शो दैट क्या हमें प्रूव करना है कि ए बी ई और ए सी एफ दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और प्लस साथ ही साथ ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर गिवन लिखना है, ठीक है ना। और गिवन लिखने में क्या चीज़ हमें बताई गई है कि बी ई और सी एफ दोनों के दोनों कैसे हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, और दोनों के कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि बी से लेकर ई तक बराबर होगा सी से लेकर एफ तक, ठीक है। प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ पर। तो इसका प्रूफ देखिए, अब प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिनको प्रूव करना है उसी को ही लिख लीजिए, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ पर। दोनों ही ट्राइंगल में हमें क्या चीज़ पता लग रही है, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ कैसे हैं, बराबर, बी ई बराबर है सी एफ, जो कि कैसा है, गिवन है, और जो कि कैसा है, साइड है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ हमें क्या चीज़ पता लग रही है, 90 का एंगल, यानी कि ए ई बी एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए एफ सी के। बोथ कैसे हैं, 90 है, यानी कि हमें एंगल मिल गया। प्लस इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या चीज़ मिल रही है, ए और ए कैसा है, कॉमन है, यानी कि हमने लिख दिया एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल सी ए एफ के, कैसा है, कॉमन एंगल। तो एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल ए बी ई बराबर है ए सी एफ के, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब ये बताइए कि जब ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ में क्या आ रहा है, ए बी और ए सी, यही तो हमें सेकंड वाले में प्रूफ करना है। जब ऊपर वाले दोनों प्रूफ हो गए हैं तो नीचे वाली
जो सेकंड कंडीशन है वो सीपीसीटी रूल से कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। उतारिए इसे, एक बार ध्यान से समझिए और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है।